ट्रंप से बहस के बाद फॉक्स न्यूज से जेलेंस्की ने कहा है कि ट्रंप से माफी नहीं मांगूंगा। जेलेंस्की ने कहा है जो हुआ दोनों देशों के लिए अच्छा नहीं हुआ। इसके साथ ही साथ खनिज संपदा पर डील सुरक्षा गारंटी का हिस्सा है, यह भी जेलेंस्की ने स्पष्ट कर दिया। युद्ध में ट्रंप को अपनी तरफ चाहता हूं, यह भी जेलेंस्की ने फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा है। साथ ही साथ ट्रंप से रिश्तों में अब भी सुधार संभव है। जेलेंस्की ने यह भी दो टूक कह दिया है, ये दो राष्ट्रपतियों के बीच संबंध नहीं है। जेलेंस्की ने कहा है कि ये दो देशों के लोगों के बीच संबंध का मामला है। गौरतलब है कि जिस तरीके से कल व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मुलाकात के बाद दोनों के बीच जिस तरीके से बहस हुई, उसके बाद फॉक्स न्यूज को जेलेंस्की ने इंटरव्यू दिया जिसमें इन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप से रिश्ते में अब भी सुधार संभव है और ये दो राष्ट्रपतियों के बीच की नहीं बल्कि ये दो देशों के लोगों के बीच के संबंध की बात है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं ट्रंप से माफी नहीं मांगूंगा, जो हुआ दोनों देशों के लिए अच्छा नहीं हुआ, वो एक तरफ ये भी मान रहे हैं। और खनिज संपदा पर डील सुरक्षा गारंटी का हिस्सा है। जेलेंस्की ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में ये सब कहा है। दरअसल फॉक्स न्यूज के इंटरव्यूअर की तरफ से यह पूछा गया था कि क्या जो कुछ व्हाइट हाउस में हुआ आज ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के दौरान, उसको लेकर जेलेंस्की माफी मांगेंगे। इस पर जेलेंस्की ने दो टूक कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये केवल यूक्रेन के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच की बात नहीं है, ये दो देशों के लोगों के बीच की बात है। उमाशंकर सिंह हमारे सीनियर एडिटर अफेयर्स फॉरेन अफेयर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, जिस तरीके से कल जो कुछ व्हाइट हाउस में हुआ और उसके बाद फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में जब जेलेंस्की ने साफ कर दिया कि माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है और जिस डील को लेकर वो व्हाइट हाउस पहुंचे थे वो डील तभी है जब सुरक्षा की गारंटी व्हाइट हाउस यूक्रेन को देगा। जी बिल्कुल, देखिए फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये बात तो साफ कर दिया। साथ ही जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से हीटेड आर्गुमेंट हुआ, उस पर उन्होंने खेद जरूर जताया, लेकिन पर्सनली ट्रंप से माफी मांगने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने ये बात भी कही कि यूक्रेन को अमेरिका की जरूरत है, यूक्रेन के लोगों को अमेरिकी लोग जो है वो बचा सकते हैं, क्योंकि कल रात को ही मस्क की तरफ से एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जेलेंस्की ने अमेरिकी लोगों के सामने अपनी छवि को खराब कर लिया है, धूमिल कर लिया है। तो शायद उसी बात को वो एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा कि अमेरिका के लोगों की जरूरत है यूक्रेन के लोगों को। तो तमाम बातें अपनी कही उन्होंने इस इंटरव्यू में। पूरा नरेशन दिया कि किस तरीके से ये मामला हीटेड डिस्कशन तक आगे बढ़ गया जब यूक्रेन को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो हैं वो ऐसी बातें कह रहे थे जो कि सत्य नहीं है, चाहे वो तबाही की बात हो या यूक्रेनी सैनिकों के नहीं लड़ने की बात हो। तो इसके बाद ये डिस्कशन आगे बढ़ा। अब जो मामला है वो ये है सामने कि किस तरीके से इस बातचीत को पटरी पर लाया जाए। रविवार को यूरोप में रविवार को लंदन में एक डिफेंस समिट होना है जिसमें कि 13 देशों के जो नेता हैं, खासतौर पे यूरोपीय देशों के, वो इसमें शिरकत कर रहे हैं और उसमें एक आउटलाइन तैयार करने की कोशिश होगी, क्योंकि ये बहुत ही अभूतपूर्व मामला था। जिस तरह से ये आगे बढ़ा, किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि जो बातचीत जो रेयर अर्थ मिनरल्स पे होनी है और जो एक समझौते तक पहुंचना है जो कि पहली कड़ी है उस दिशा में, जब आगे चलकर एक सीज फायर समझौता का आधार जो है वो बन सकता है। और ये भी आपने सही बात कही कि जेलेंस्की को इस बात का इल्म था कि वो इसी समझौते के पहले अमेरिका से किसी न किसी तरह की सिक्योरिटी गारंटी ले लें। इस तरह का संकेत वो यूक्रेन से चलने से पहले भी दे रहे थे और ये भी कि अगर ये जो डील है उसमें उन्होंने बार्गेन कर अमेरिका से मदद जारी रखी तो वो रूस के सामने टिक पाएंगे, यूक्रेन की सेना और ज्यादा टिक पाएगी। तो इस मंशा के साथ वहां पर पहुंचे थे, लेकिन ये मामला पूरी तरह से बिगड़ गया और हालात यहां तक पहुंच गई है कि अब व्हाइट हाउस की तरफ से कन्वे किया गया है कि ट्रंप फिलहाल इस बातचीत को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है।